हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। अपन लोगों ने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट कर लिया है। एक वीडियो मैंने अपलोड कर लिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें हमने क्या पढ़ा हुआ, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी और ए प्लस बी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, नाउ टुडे आई एम डूइंग द क्वेश्चंस ऑन स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल्स। मतलब क्या हो गया, अगर तीन दिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो फॉर्मूला क्या होगा। आज हम ये टॉपिक्स करेंगे, क्यूबिक और स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल्स और क्यूबिक के क्वेश्चंस को ही हम करेंगे। हम एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक उठाएंगे ताकि आप लोगों की क्या हो जाए, जो कमांड अच्छी होनी चाहिए सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको अच्छे से सॉलिड रखो। मतलब कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे को आना है, मैं बना लूँगा, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए आप लोगों में। ठीक है, ये हमेशा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। आप बस वीडियो को सीरियसली देखिए और समझिए। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है ये वाला। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप कई बुक्स देखोगे इसमें अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं, अलग अलग इन द सेंस जैसे दे दिया होगा ए, जैसे कई फॉर्मूले बन सकते हैं। इसे कैसे बनेंगे, जैसे कि ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अरे भगवान, इतने फॉर्मूले मैंने याद नहीं करने। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, अभी भी बोल रही, इतने फॉर्मूले मुझको याद नहीं, सबके और भी पता नहीं 5-6 फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, मत याद करो, एक चीज़ याद रखो। कौन सी चीज़, जो अभी हमने की है। क्या फॉर्मूला है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर रहेगा तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करते जाओ, ए बी ए सी और बी सी। ठीक है, बस बहुत है इतना। ठीक है, इतना कर लो, ये आप लोगों के लिए बहुत है। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चंस अपन उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक का बस एक ही क्वेश्चन उठा रही हूँ, उसमें सारे वैरायटी आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला में पुट करिए, क्या आ जाएगा बताइए। ये x का स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या हो गया अपना, 2 को मल्टीप्लाई करना है, यानी x इंटू 2y प्लस x इंटू 3z प्लस 2y इंटू 3z। ठीक है, तो क्या मिल गया मेरे पास बताओ, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2xy प्लस 3xz प्लस 6yz। ये मेरा आंसर। बड़े आराम से किया, कुछ नहीं किया मैंने। क्या किया, एक पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, फिर 2 को बाहर निकाला, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, आ गया मेरा आंसर। कोई प्रॉब्लम जा रही है नहीं। इसी में देखो, अगर क्वेश्चन आ जाता x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। मैंने क्या करना है, इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस ऑफ माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। कितने फॉर्मूले याद रखोगे, इसलिए बहुत फॉर्मूले मुझको याद करने ही नहीं। मैंने पहले ही कहा, हमारा ये बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब मैंने फॉर्मूला वही एक लगाना है। क्या आ गया मेरा फॉर्मूला, बता दो जरा, x का स्क्वायर प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू माइनस 2y प्लस x इंटू 3z प्लस माइनस 2y इंटू 3z। जो ब्रैकेट में लिया है पूरा लेना ना, माइनस, इसको छोड़ना नहीं, माइनस छोड़ना नहीं। माइनस जैसे ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखो x माइनस 2y, x और प्लस 3z, और ये दोनों में भी माइनस लगाया मैंने। ये हमेशा याद रखना, गलती नहीं होगी। ठीक है, तो क्या आ गया देखो, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 1 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, ये 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, क्या बन गया भाई ये बताओ, माइनस 2xy प्लस 3xz माइनस 6yz।
सिंपल हो गया। कोई प्रॉब्लम आई नहीं, देखो आराम से किया, कुछ नहीं किया, ऐसे ही बन गया। एक नया वेरिएबल चलो z में ले लेते हैं, यहीं पे बता दूं, चलो यहाँ पे माइनस z ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये x प्लस 2y प्लस माइनस 3z पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, जहाँ जहाँ पे मेरा क्या था 3z है उसमें क्या लगा दिया मैंने, माइनस, ये लग गया माइनस, ये लग गया मेरा यहाँ पे माइनस लग गया, इसका स्क्वायर तो प्लस ही हुआ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, यहाँ पे साइन चेंज हो गया माइनस, यहाँ पे साइन चेंज हो गया माइनस, हो गया, आ गया सिंपल। अब आप देखो क्या कर रहे थे रोज, अगर बुक में खोलोगे तो इसका एक अलग फार्मूला, इसका अलग फार्मूला, इसके पहले जो हमने किया उसका अलग फार्मूला, कितने फार्मूले याद रखोगे। बेस्ट तरीका यही है, एक ही फार्मूला याद रखो, बस जैसे ही माइनस आता है उसको इस तरीके से ब्रैकेट में ले लो, उसको एक वेरिएबल समझो और उसी फॉर्मूले में लगा लो, फिर जहाँ सिंगल माइनस है उसको इस तरीके से लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये वाले को आप लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, इससे बहुत सारी वैरायटीज़ बनेगी, मैंने तो एक ही क्वेश्चन में सारे तरीके से सिखा दिया है। ठीक है, हाँ, इसी में क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ये तो सिंपल है, कोई भी वैल्यू दे आप लोग बना लेंगे, मेरे ख्याल से कोई भी डेटा रहे x y z के साथ, कोई भी कोफिशिएंट में कोई भी डेटा रहे, अब मेरे ख्याल से आप लोगों का बन जाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, अब हम आते हैं, कहाँ आते हैं, इसी में क्वेश्चन को थोड़ा क्या करता है, कम्पिटिटिव लेवल बनाता है, IQ लेवल, मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना होगा, तो क्या कर देगा, ऐसा कर देगा, देखो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 20 है, अगर वैल्यू 20 है और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। If a square plus b square plus c square is equal to 20 and a plus b plus c equal to 0, then find the value of ab plus bc plus ca। ठीक है, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला, देखते ही समझ में क्या आ जा रहा है, मेरे पास ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू हियर, a प्लस बी प्लस सी यानी ये आ गया 0 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 20, ये देखो इसके आ गई, इतने पूरे की वैल्यू क्या आ गई 20, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या आ गया भाई, ये -20/2 इक्वल टू द टर्म, आंसर आ गया -10, आ गया इसकी वैल्यू -10, सिंपल, कैलकुलेट करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरीके से कुछ भी कर सकता है, अब इसमें क्या कर सकता है, ये दोनों की वैल्यू दे दे, ये निकालो, ये दोनों की वैल्यू दे दिए, ये निकालो, ये दोनों की वैल्यू दे दिया, ये निकालो, बस अपना टिक टैक टू खेलो, जैसे बॉक्स में खेलते हैं ना बचपन, टिक टैक टू, इधर क्रॉस लगाया, इधर 0 किया, इधर क्रॉस लगाया, इधर 0 लाइन काटो, करते हो ना, वैसे ही है ये, आपको जहाँ जो भी एक वैल्यू मिसिंग है, एक वैल्यू मिसिंग देगा, इधर आपको इतना देगा, या तो ये 3 डेटा देगा, या तो ये डेटा देगा, या तो ये डेटा देगा, 2 डेटा देगा, एक की वैल्यू को आपको निकालनी है, सिंपल। ठीक है, तो इसमें कोई भी क्वेश्चंस दे दे, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए करने में, जानी चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका एक अल्टरनेटिव मेथड हो गया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में, कौन सा टॉपिक है, क्यूबिक में। अब देखो क्यूबिक में ध्यान दो, क्यूबिक में भी क्या चीज़ है, अगर a प्लस बी होल क्यूब, 2 फार्मूले लिखे, 2 फार्मूले नहीं है भाई, एक ही फार्मूला है, उसको 2 तरीके से लिखा गया है। a प्लस बी होल क्यूब को मैंने लास्ट वीडियो में बाइनोमियल के तरीके से लिखने को सिखाया था, जिसमें फार्मूला था a का पावर n प्लस एन बी का पावर n माइनस a का पावर n माइनस 1 बी एंड सो ऑन, सिखाया था, उस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हमने इसको लिखा है। अब इसी में देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब को एक साथ कर लिया, इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है 3ab, कॉमन निकाला तो क्या बच गया a प्लस बी, मतलब प्लस है तो सारा फॉर्मूला प्लस में रहता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अगर माइनस है तो ये दोनों में माइनस, सब जगह माइनस साइन आ जाता है, ओपन करोगे तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आता है। तो ऐसा नहीं कि यही फार्मूला लगेगा, कई बार हमको ये फार्मूला भी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसमें भी चलो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक, मान लीजिए हमने कुछ क्वेश्चन ले लिया, ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं अपन, चलो
2x, हमेशा xy बहुत हो गया ना, अपन कुछ नया वेरिएबल लेते हैं, 2u प्लस 3v का होल क्यूब। सिंपल फॉर्मूला लगा लो, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, क्या आ जाएगा बताइए, 2u का होल क्यूब प्लस 3v का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2u 3v और ये आ गया 2u प्लस 3v। ख़त्म। कितना आ गया फॉर्मूला के हिसाब से, 8u क्यूब, 8 आएगा ना, ये आ गया 27v क्यूब प्लस 3 3 9 2 18uv इंटू 2u प्लस 3v। हो गया। अब आप चाहो तो इसको भी ओपन करके लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइनल आंसर तो मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, 8u क्यूब प्लस 27v क्यूब प्लस 36uv प्लस 54, नहीं पहला वाला क्या होगा, u स्क्वायर v uv स्क्वायर। आ गया आंसर। ठीक है, तो आराम से बना लेंगे। अच्छा, इसी में अगर क्वेश्चन कर दिया, मान लीजिए मैंने, चलो यहाँ के p माइनस 2v का होल क्यूब कर दिया, pv नहीं, p क्यू अच्छा लगेगा ना, pv अच्छा नहीं लगेगा, p क्यू ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसा कर लिया, तब क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्मूला में लगाओगे तो क्या आ जाएगा, p का होल क्यूब माइनस, देखो अब यहाँ पे माइनस अलग से दिया हुआ है, तो आप वो माइनस ब्रैकेट में अब नहीं लेना है, मेरे पास माइनस वाला फॉर्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर नहीं यूज़ करना, मुझको ये फॉर्मूला नहीं याद करना, इसी के थ्रू करना है, तो मुझको पहले तो इस फॉर्मूले में लगा देती हूँ ना, 2q का होल क्यूब माइनस 3 इंटू पी इंटू 2q इंटू पी माइनस 2q। ठीक है, तो क्या आ गया आपका फॉर्मूला, पी क्यूब माइनस 8q क्यूब माइनस 3 6p क्यूब p माइनस 2q। आप सॉल्व कर लो, क्या आ गया आपका, देखिए p क्यूब माइनस 8q क्यूब माइनस 6p स्क्वायर क्यूब प्लस 6 टू द 12 p क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो मेरे को ये फॉर्मूला याद नहीं रहा एग्ज़ाम में, मान लो मेरे को कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ी हो गई, मैं क्या करूँ, याद नहीं आ रहा है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई भी पैनिक होने की, मैंने कहा ना मैथ्स बनाना है तो हमेशा कूल डाउन होके बनाएंगे, पैनिक नहीं होंगे, उसका वही आंसर रहता है, आपको कोई नया खोजने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है। ठीक है, उसी के अंदर आंसर। अब मान लो मेरे को ये फॉर्मूला याद नहीं आया, एग्ज़ाम में मेरे को गड़बड़ी हो गई भाई, अब मैं लगता प्लस माइनस में मैंने गड़बड़ी कर दी है। ठीक, क्या है, कोई नहीं, मेरे को एक फार्मूला तो याद है, मैंने इसी फार्मूले में कन्वर्ट कर देना। देखो अब देखो, अभी भी आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, पहला वाला फार्मूला याद है, पी क्यूब प्लस माइनस 2q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू पी इंटू माइनस 2q, और ये आ गया कौन सा, p माइनस 2q। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ ये वाले फॉर्मूले में लगाया। ठीक है, मेरे को अगर कई बार होता है ना कि यार एग्जाम में लगता है मैंने प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ी कर दी, कुछ तो गड़बड़ हो गया है, ये आंसर क्यों ऐसा आ रहा है, क्या हो गया, होता है कई बार, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इस फॉर्मूले में लगा लो। अब मैं वेरीफाई कर लूँगी, ये आ गया पी क्यूब, ये आ गया देखो माइनस 8q क्यूब, ये आ गया माइनस 3 2 6p क्यू इंटू पी माइनस 2q। देखो आ गया आपका p क्यूब माइनस 8q क्यूब माइनस 6p स्क्वायर क्यूब प्लस 12p क्यू स्क्वायर। देखो दोनों आंसर सेम है, कोई प्रॉब्लम आई नहीं। ठीक है, तो कभी भी डरना नहीं। कभी क्या होता है, जैसे जैसे हम छोटे हैं, आप लोग 9th में हो, तो कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में टेंशन में, या जब से हायर क्लासेस में भी जाते हैं, लगता है एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होता है, चाहे छोटा बच्चा दे चाहे बड़ा दे, चाहे मुझको भी देना हो, भाई एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होता है, दिमाग में टेंशन तो रहता ही रहता है ना। तो उस समय क्या होता है, एग्ज़ामिनेशन हॉल जो होता है 3 घंटे का जो टाइम होता है ना, उस समय आदमी का दिमाग क्या काम करेगा कोई नहीं जानता, गड़बड़ी होती है। बड़े बड़े लोग से कम्पिटिटिव देने आए तो भी गड़बड़ी थी, तो कुछ टेंशन लेने का नहीं है। जो फॉर्मूला मुझे याद है उसमें मैंने क्या किया, ऐसे पुट करके भी सॉल्व कर लिया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो कभी भी डरना नहीं है, आराम से सॉल्व करना है। ठीक है,
अब जैसे हमने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए, इसमें से तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए अब आप लोगों के बन जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करना है तो आप लोगों के क्वेश्चंस बन जाएंगे। अच्छा, कई बार बड़ा क्वेश्चन बड़ा यूनिक कर देते हैं ये लोग, देते टाइम ऐसे काम कर लेते हैं, x + 1/x का होल क्यूब। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। फॉर्मूला देखो कैसा बन जाएगा, x³ + 1/x का होल क्यूब + 3 × x × 1/x, x + 1/x। अब ये हो गया कैंसिल। अब बच्चा कंफ्यूज, कहाँ गया एक, अरे कहीं नहीं गया भाई, वहीं कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ गया तुम्हारा आंसर x³ + 1/x³ + 3x + 1/x। ख़त्म कहानी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका, देखो 2a - 1/3b का होल क्यूब निकालो। ऐसे कुछ भी बन सकता है, कुछ भी दे। देखो मैथ से कैसा है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो, मुझको क्या करना है। फिर तो मेरे पास यहाँ a से लेके z तक वेरिएबल है और 1 से लेके 0 से लेके 100,000 10,000 पता नहीं कितना वेरिएबल्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो मैं तो कुछ भी ले सकती हूँ प्लस और माइनस से के साइन के साथ। फॉर्मूला तो मुझको याद है, मुझे सब्स्टिट्यूट करना है बस फॉर्मूले में, मुझे कुछ नहीं टेंशन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या आ गया यहाँ पे देखो, 2a का होल क्यूब - 1/3b का होल क्यूब, ठीक है, -3ab हो गया, -3ab, a - b यानी 2a - 1/3b हो गया, ख़त्म। क्या आ गया बताइए यहाँ पे, 8a³ - 1/27b³ माइनस, ये देखो अब यहाँ 3 कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2a/b 2a - 1/3b, फिनिश। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, आ गया आंसर। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो डरना नहीं है, हमको कोई सा भी वैल्यू दे दे, कैसा भी दे दे, हमको कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा दे दे, हमको दे दे 1/a - 1/b दे दो, हम फार्मूला में पुट करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। बस फार्मूला याद रखिए, फार्मूला में गड़बड़ी नहीं करना भाई, इतना तो मेहनत करनी पड़ेगी हमको, है ना। और उसको भी याद करने का मैंने लॉजिकली बताया है कि एक घटता है और एक बढ़ता है। जैसे यहाँ पे देखते जाओ, ये a छोटा होता जा रहा है, 3 2 1 0, b देखो 0 1 2 3 आ गया, पावर्स में देख लो, ठीक है ना। a का पावर कैसा हो रहा है देखो, 3 2 1 0, b का पावर कैसा हो रहा है, 0 1 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 3 3 1 कोफिशिएंट क्या है, 1 3 3 1। आगे तो आप सिंप्लीफाई कर ही सकते हो। यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस चीज़ें वही हैं। जब माइनस आता तो ऑल्टरनेट प्लस में आता, प्लस माइनस, बाकी चीज़ें तो वही रहती हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने का नहीं है, आराम से बनेगा। अब देखो ऐसे में क्वेश्चंस आ जाएंगे, कई बार क्वेश्चंस आ जाएंगे, जैसे क्वेश्चन दिया है x + 1/x की वैल्यू 7 है, तो नहीं ऐसा सिंपल, जैसे मैंने अभी बताया था ना, अगर ऐसा आ गया, चलो x + y = 12 है, और पहले इजी वाला करते हैं, xy = 27 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³। मैंने बताया ना, इसी में टिक टैक टू खेलना है मेरे को, और कुछ नहीं काम करना है। ये देखो ये दे दिया, ये मेरे पास फॉर्मूला है। क्या हो गया फॉर्मूला, उस हिसाब से बताओ तो क्या आ गया, x + y का होल क्यूब = x³ + y³ + 3xy × x + y। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को यहीं पे टिक टैक टू खेलना है। x + y दे दिया, ये लो भाई 12 का होल क्यूब, ये आ गया x³ + y³ + 3xy की वैल्यू हो गई 27, ये आ गया 12। सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा भाई, 12 का क्यूब - 3 × 27 × 12 = x³ + y³। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया, ठीक है। तो मैंने कहा ना, ये सब गेम्स जो होते हैं ना, ये टिक टैक टू खेलने वाले जैसे गेम होते हैं, इसको उसी मेंटेलिटी से ही पढ़ाई करो। इसको टेंशन लेके मत पढ़ाई करना कि अरे ये दे दिया, ये क्या करना, कुछ नहीं करना है, तो टिक टैक टू खेलो बस। देखो ये दे दिया, ये लगाया, ख़त्म करो, कहानी हो गया ख़त्म, ठीक है। आराम से टिक टैक टू खेलना, कोई हड़बड़ी मत करो मैथ्स में, आराम से जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इंजॉय करोगे इसको, ठीक है। हो गया। अब क्या करें भाई, कुछ नया निकाल लेते हैं इसी में। अगर ये x + 1/x की वैल्यू दे दी तुमको 7, और
इसमें भी निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 7, तो ये निकालना है मेरे को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या ले लेना है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 7 का क्यूब। ठीक, क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 7 का क्यूब। ख़त्म, एक्सपैंड कर लिया, ये कैंसल आउट हो गया। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू इतने की वैल्यू क्या है मेरे पास, 7, 7 3 ज़ा 21, तो 7 का क्यूब माइनस 21 कर लो, आ गया आंसर। ख़त्म, आ गया। क्या आया भाई इसका आंसर, 7 का क्यूब माइनस 21 किया, आंसर आ गया 322। क्लियर है, तो कुछ नहीं किया मैंने, जहाँ दिया ये किया, ये लाना है, ये होल क्यूब लगा, ये कट गया, ख़त्म कहानी। ईजी गोइंग, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा हमको। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन दे देगा तुमको, ये माइनस है, ये माइनस निकालो, ये इसकी वैल्यू माइनस है, चलो इसी को कर देते, चलो इसमें माइनस ले लेते हैं। चलो ये माइनस, इस माइनस की वैल्यू निकालो, ये हो गया माइनस। ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। ठीक, तो क्या आ गया, ये जो माइनस है यहाँ जाके प्लस हो गया, 7 का क्यूब में ये प्लस कर लो, ये आ गया आंसर आपका। देखो माइनस के साथ खत्म, इसी क्वेश्चन में प्लस हो गया, इसी क्वेश्चन में माइनस हो गया, बस। और क्या करना है हमको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, कोई बहुत टेंशन लेके करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, इसी में और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अपन पिछली बार किए थे ना, क्या क्या क्वेश्चन किए थे, 100, 101। ठीक है, यहाँ पे भी बनेगा भाई, क्यों नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या कर लो, मान लो 1001 का क्यूब निकाल लो, खत्म, 1000 प्लस 1 का क्यूब हो गया। ठीक है, 999 का क्यूब निकाल लो, क्या करोगे, 1000 माइनस 1 का क्यूब निकाल लो, हो गया। फॉर्मूला तुम्हारे पास है, निकालो, क्या प्रॉब्लम रखी है, ये सब करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। इसी में थोड़ा सा और कर लें अगर, थोड़ा सा घुमाने के लिए ऐसा दे सकता है। देखो यहाँ पे दिया है 23 का क्यूब माइनस 17 का क्यूब निकालो बोलता है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान देंगे तो क्या मिल रहा है, ये 20 प्लस 3 का क्यूब माइनस 20 माइनस 3 का क्यूब। ओपन कर लो, देखो ज़्यादा मत कंफ्यूज, मैंने कहा ना कभी भी मैथ्स में कंफ्यूज मत हो। 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 20 प्लस 3 हो गया ये। ठीक है, माइनस क्या आ गया, 20 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 20 इंटू 3 और ये आ गया 20 माइनस 3। ठीक है, ओपन करो, देखो ये और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बचेगा, 3 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अब ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये देखो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये बचेगा, ये वाला कैंसिल हो गया, ख़त्म कहानी हो गया। ये माइनस माइनस प्लस है और जो बचा हुआ टर्म है उसको सॉल्व कर लो, सिंपल। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, ओके, है ना। तो ये आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो, या आप ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप एक काम करो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो आप, ये और ये इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बचा हुआ टर्म को उधर ले जाओ और ए क्यूब माइनस बी क्यूब टर्म को सिंप्लीफाई करो। उतना करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से इसी में सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाता है। एक और फॉर्मूला इसने बना दिया है कि सिंप्लीफाई करके क्या निकाला, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू, भाई इसी में कर लेते हैं ना, करने की क्या ज़रूरत। मेरा क्या आ गया, ए प्लस बी का होल क्यूब। मैं इतना फॉर्मूला क्यों याद करूँ भाई, माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, क्यों हम इतना सरदर्द पाले। देखो क्या आ जाएगा भाई, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस, मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ ना, माइनस ए क्यूब, माइनस है तो अल्टरनेट साइन हो जाएगा ना, प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये देखो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, बी क्यूब बच रहा है, बी बाहर निकाल दो, 2 टाइम्स ऑफ बी बाहर निकाल दो, क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। आ गया आंसर,
इसको लगा लो। मैं याद क्यों करूँ फॉर्मूला भाई, मुझे इतना फॉर्मूला याद करने का टाइम नहीं है, इतने फॉर्मूले क्लास 9th में और इतने सारे आइडेंटिटीज़ हैं, कितना याद करेंगे। इसलिए बेसिक याद करो और फटाफट वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना सीखो, ठीक है। कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से इस टाइप के सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन और बनेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे में बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज़ भी बनेंगे। एक दिन हम सिर्फ एमसीक्यू के क्वेश्चंस उठाएंगे, पहले तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाने दो, फिर सारे फॉर्मूले को लेते हुए सिर्फ एमसीक्यू के क्वेश्चन फटाफट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी रहेगा। कभी भी मैंने बताया बहुत सारे फॉर्मूले याद, देखो मैंने इतने क्वेश्चंस कराए लेकिन सिर्फ इतने ही 4 फॉर्मूले में 3 फॉर्मूले में ही मैंने आपको करा दिए, ठीक है। बस यही 3 फॉर्मूले याद रखो, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ माइनस आ रहा है प्लस ऑफ माइनस ब्रैकेट में ले लो, उसको डायरेक्ट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पसंद आ रहा है मेरा वीडियो तो क्या करना है, उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और एंजॉय मैथ्स विथ डॉक्टर शिल्पी। बाय बाय।